दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य राममेहर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज मैं जो मेरा विषय है कामिका एकादशी महत्तम, पूजन विधि विधान और व्रत की कथा। दोस्तों, इससे पहले मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में आप लोगों को बताया और कथा मैंने YouTube चैनल के ऊपर डाल दी। वैसे तो दोस्तों 26 की 26 एकादशियों की कथा मैंने YouTube चैनल के ऊपर डाली हुई है। आप वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो कथा है, 26 प्रकार की जो कथा है एकादशी की, वहाँ जाके आप सुन सकते हैं। उसको लाइक करें और अपने मित्रों को भी आकर्षित करें। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे हर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए कामिका एकादशी महत्तम महाप्राण महाराज की जय। कामिका एकादशी व्रत का पूजन विधान क्या है? इस दिन प्रातः स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूर्व की और मुख करके श्रद्धा भक्ति से बैठकर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को पंचामृत या घृत दूध दही गंगा जल से स्नान करावें। प्रतिमा को आसन पर रखकर चंदन तिलक लगावें। फिर विधि विधान अनुसार गंध पुष्प दीप नैवेद्य से षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन, रोली कपूर दीपक से आरती उतारें। भोग में पंचमेवा या मिष्ठान रखें। भक्तों में प्रसाद बांटें। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। पूरा दिन सात्विक ढंग से भगवान के चिंतन में बिताएं। दिन भर में एक बार फलाहार करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए गुजारें। दूसरे दिन व्रत का पारायण करें। इस दिन क्रोध, झगड़ा, चोरी, हिंसा से परहेज करना चाहिए। इस कामिका एकादशी का महत्व क्या है? यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत के करने से प्राणी को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही समस्त दुखों का नाश होता है। संतान की प्राप्ति होती है। इसकी जो है अन्य मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। व्रती को वैकुंठ में स्थान मिलता है एवं इस व्रत को करने से महापुण्य फल प्राप्त होता है और उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल मिलता है वह सभी इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। पौराणिक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, इस व्रत की कथा सुनने से वाजपेय फल, यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो है कामिका एकादशी की कथा क्या है? कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उसमें कौन से देवता की पूजा होती है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि पूर्वक सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी,
आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जो है कामदा है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से अधिक होता है। वैतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसके जो है समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसका अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि मिलती है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की उपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है, तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म के स्मरण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोलिए कामदा एकादशी महात्म महापुराण महाराज की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण, हनुमत नारायण नारायण नारायण, अग्नि नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।